पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसक्यूएल के फंक्शंस। इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय क्वेरी। ओके, तो उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स क्रिएट कर रखी हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप बेसिक लेवल पे कैसे करोगे। तो सपोज हमें काउंट करने हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स वाला टेबल दिखाता हूँ। ये क्रिएट कर रखा हमने। ये ऐसा कुछ दिख रहा है जिसमें एक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है और प्रोडक्ट की कैटेगरी है कि मतलब एप्पल एक फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, कैरेट वेजिटेबल है एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी श्रिम्प एंड सैल्मन आपके सी फूड है। गॉट इट। अब बात करते हैं कि आप ग्रुपिंग करोगे कैसे और कैसे बेसिस पे करोगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप करोगे यहाँ पे, ये देखो कॉलम्स के नाम देख लो आप, क्या है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, कैटेगरी के बेस पे ग्रुपिंग करने वाला हूँ। कैटेगरी के बेस में ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, इस वाले कॉलम के बेसिस पे फ्रूट वेजिटेबल एंड सी फूड के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले एज यूजुअल अपना सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉलम का नाम डालेंगे जिसको आपने को ग्रुप करना है। तो हमें करना है कैटेगरी को। ठीक है, कॉमा। अब देखो, एग्रीगेट फंक्शन जनरली डलते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग फंक्शन के साथ, सॉरी ग्रुप बाय क्वेरी के साथ एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे काउंट का करता हूँ ताकि बेसिक, ठीक है, क्योंकि हम काउंट करने वाले हैं। ओके, और बाकी हम डालेंगे फ्रॉम, किससे, ये प्रोडक्ट्स टेबल से। ठीक है, ये देखो आपकी टेबल है ना प्रोडक्ट करके, इस टेबल से। ठीक है, अब यहाँ करेंगे हम ग्रुप बाय। अब आप डालोगे किस कॉलम से आपको ग्रुपिंग करनी है। ये तो आपने सेलेक्ट कर दिए कॉलम। ठीक है, आपने कॉलम बोले मेरे को कैटेगरी चाहिए और काउंट चाहिए पर कैटेगरी का, और ग्रुपिंग किसके बेस पे करनी है आपको, कैटेगरी वाले कॉलम के बेस पे। अभी देखना होता क्या है यहाँ पे, रन करते हैं इसे। ये देखो, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल टेबल थी। इसने क्या ग्रुपिंग करी कि इसने बता दिया आपको फ्रूट कौन कौन से हैं, वेजिटेबल कितने हैं, सी फूड कितने हैं, काउंट बताया आपको। ओके, तो पहले आपने सेलेक्ट किया कि मेरे को कौन कौन से कॉलम दिखाने हैं। एक तो मेरे को दिखाना है कैटेगरी कॉलम, तो एक कैटेगरी कॉलम बन गया। दूसरा मुझे दिखाना है काउंट कॉलम, तो एक काउंट कॉलम बन गया। अब ये कॉलम्स तो बन गए सेलेक्ट की मदद से, बट अब ग्रुपिंग किसकी वजह से करनी है आपको, ग्रुप बाय का यूज करोगे। एंड फिर कॉलम का नाम डालोगे किससे ग्रुपिंग करनी है। मैंने कहा मुझे कैटेगरी के बेसिस पे करनी है ग्रुपिंग। ठीक है, तो कैटेगरी के बेस पे कर दिया। ठीक है, तो फिर जो सेम कैटेगरी होंगे उसका काउंट कर दिया उसने। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, जनरली एग्रीगेट फंक्शन के साथ करते हैं, बट अगर आप नॉर्मल भी चलाओगे तो देखो इसने कैटेगरी को ग्रुप कर दिया क्योंकि तीन कैटेगरीज ही है आपके पास। ठीक है, फ्रूट वेजिटेबल सी फूड, बट जनरली हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं इन्हें। ओके, थोड़ा सा एक और ग्रुपिंग फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके लिए मैंने टेबल लिया आपकी, ये स्टूडेंट वाली, स्टूडेंट्स वाली आपकी टेबल है, ये आपके स्कोर। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ टेबल है, स्टूडेंट आईडी है ठीक है, सब्जेक्ट है एंड स्कोर है, कि मतलब हर स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में कैसा स्कोर है। तो स्टूडेंट वन है, देखो अब ये टेबल यहाँ पे एक बड़ी नहीं हो रही ना यहाँ पे, बट ठीक है, देखो ये स्टूडेंट वन है, एक ही है, ये वन 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 तीन बार रिपीट हो रहा है। इसकी मैथ साइंस और हिस्ट्री के मार्क्स हैं 85 90 जो भी है। ठीक है, फिर सेकंड स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट हैं, थर्ड स्टूडेंट के तीन सब्जेक्ट हैं, मतलब ओवरऑल आपके टेबल में तीन स्टूडेंट हैं, बट उस स्टूडेंट आईडी आपकी बार बार रिपीट हो रही है, वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे ग्रुपिंग हम, इसको हमें ग्रुप करना है। ओके, तो कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी चाहिए, स्टूडेंट आईडी के बेस पे करने वाले हैं हम ग्रुपिंग। तो हम कौन कौन से कॉलम दिखाना चाहते हैं, तो पहले वो डालो आप। तो हम चाहते हैं कि जो दिखे वो स्टूडेंट आईडी दिखे। ठीक है, उसका मैं चाहता हूँ एवरेज स्कोर दिख जाए यूज़र का, मतलब जो भी स्टूडेंट का तीनों सब्जेक्ट में जो भी उसके मार्क्स हैं एवरेज बना के दे दे हमें।
मतलब एक स्टूडेंट का अगर ऐसे मार्क्स आ रखे ना, फर्स्ट स्टूडेंट के 85, 90, 88, तो इसका मेरे को एवरेज दे दे वो। तो एवरेज, और कौन से कॉलम का एवरेज कर रहे हैं हम? स्कोर वाले कॉलम का। ये इस कॉलम का नाम स्कोर है, ये लास्ट वाले कॉलम का नाम, ठीक है। एंड टेबल का नाम हमारा होगा स्कोर्स। एंड अब हम ग्रुप बाय लगाएंगे। किसके ऊपर लगाने वाले ग्रुप बाय हम? किसके बेसिस पे करने वाले ग्रुपिंग? जनरली जो कॉलम आपका कॉमन होता है हर स्टूडेंट में, तो हमारा स्टूडेंट आईडी है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम स्टूडेंट आईडी के बेस पे करते हैं। स्टूडेंट आईडी रन करते हैं। देखो, तो हमारे फर्स्ट स्टूडेंट का हमें पता चल गया कि एवरेज स्कोर है उसका 87, मतलब तीनों का आपने जो भी उसके सब्जेक्ट है ना, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, उसका एवरेज निकाल दिया। तो फर्स्ट स्टूडेंट का आ रहा है 87, सेकंड स्टूडेंट का आ रहा है 79, थर्ड स्टूडेंट का आ रहा है 92। तो आई होप आपको ये वाला भी एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, ग्रुपिंग आप कैसे कर सकते हो। जनरली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं। थोड़ा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एम्प्लॉयज़ वाली आपकी एक टेबल है यहाँ पे, इसको चेकआउट करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ वाली टेबल आपकी ऐसी कुछ है, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। ये आपकी एक एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, एंड सैलरी है। अब हम किसके बेस पे करने वाले हैं? डिपार्टमेंट के बेस पे ग्रुपिंग करने वाले हैं। तो सिंपल है। तो क्या सिलेक्ट करेंगे हम? क्या क्या दिखाना चाहते हैं यूज़र को? हम दिखाना चाहते हैं उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कॉलम का नाम डालेंगे, कॉमा, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, जो देखो 3 डिपार्टमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग एंड आईटी। ओके, मैं दिखाना चाहता हूँ सेल्स वाले डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एंड मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, आईटी वाले डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी कितनी है। चलो मैक्सिमम मिनिमम दोनों दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ सेल्स वाले में बता दें मुझे मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है। मार्केटिंग वाले में मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, और उसके बेसिस पे ग्रुपिंग करे वो, ठीक है। वही करेंगे। दूसरा कॉलम क्या दिखाना चाहते हैं? मैक्स सैलरी क्या, तो फंक्शन का यूज़ करेंगे, मैक्स एंड सैलरी वाला कॉलम। देन यूज़ करेंगे हम मिनिमम एंड सैलरी वाला कॉलम फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारा? एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़। आई होप स्पेलिंग, हाँ थोड़ा मैंने टेबल की स्पेलिंग गलत करी हुई है। देन ग्रुप बाय किसके बेसिस पे लगाओगे आप? ऑफ कोर्स हम लगाएंगे डिपार्टमेंट, और रन करते हैं इसे। ये देखो, तो इसने सेल्स वाले में बता दिया आपको 60,000 मैक्सिमम सैलरी है, 55,000 मिनिमम सैलरी है, जो कि सही भी, आप चेक करोगे। सेल्स वाले में आपके पास दो ही एंट्रीज हैं, एक 55,000 एंड 60,000। तो 55 आपकी मिनिमम में जाएगी, 60 आपकी मैक्सिमम जाएगी। मार्केटिंग में आप देखो तो एक है 65,000, एक है 70,000। तो मैक्सिमम में जाएगी आपकी 70,000, मिनिमम में जाएगी आपकी 65,000। एंड ऐसी सेम आईटी डिपार्टमेंट के लिए भी हो रखा है, ठीक है। सेम आप एवरेज सैलरी कर सकते थे, और भी बहुत सारे फंक्शंस लगा सकते हो। तो मेन आइडिया ये आपको ये समझाना कि ग्रुप बाय करता क्या है। आप ग्रुपिंग कर सकते हो कि कुछ सिमिलर चीज़ों को एक साथ ला सकते हो, ठीक है। ग्रुप किन का बनता है? कोई सिमिलर चीज़ होंगी, उनको उसके बेस पे आप ग्रुपिंग कर लो। ओके, तो ये तो हो गया आपका ग्रुपिंग का। जो हमारा नेक्स्ट है, इसी के साथ कर लेते हैं हम, वो है हमारा हैविंग। एक होता है हमारे पास हैविंग क्लॉज। ओके, अब ये हैविंग क्लॉज काम कैसे करता है? देखो, इसका भी सेम है कि ये ग्रुपिंग के साथ काम करता है, प्लस एग्रीगेट फंक्शन के साथ काम करता है। मतलब ग्रुप के साथ ही यूज करते हैं। इन शॉर्ट ये बता रहा हूँ मैं। जब ग्रुप बाय होगा तभी आप हैविंग फंक्शन का यूज कर सकते हो, एंड एग्रीगेट फंक्शन तो होना ही चाहिए साथ में। ओके, तो इसके लिए हम करेंगे आपका प्रोडक्ट्स वाला, प्रोडक्ट्स वाला कॉलम ही कर लेते हैं। ओके, ये आपका प्रोडक्ट वाला कॉलम है, वही फ्रूट वेजिटेबल सी फूड वाला, ठीक है। तो हम करेंगे, सिलेक्ट करते हैं, हम क्या क्या दिखाना चाहते हैं यूज़र को। प्रोडक्ट दिखाएंगे हम यूज़र को। कौन सा प्रोडक्ट देखना है हमें? प्रोडक्ट यानी ये वाला, ओके। एप्पल, बनाना, कैरेट वगैरह जो भी है,
ये वाले कॉलम के साथ है, हाँ ये वाला कॉलम है, सॉरी वो सेल्स वाला। ओके, सेल्स वाला, ये वाला प्रोडक्ट वाला नहीं है, वो मिसजज हो गया थोड़ा, सेल्स वाला। तो सेल्स वाले में आपके पास प्रोडक्ट वाला एक कॉलम है। ठीक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का प्राइस है और उसकी आईडी वगैरह है। ठीक है, तो हम वो यूज़ करने वाले हैविंग क्लॉज का काम दिखाने वाला, मेरे को आपको कैसे काम करता है। हम क्या क्या यूज़र को दिखाने वाले हैं, प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं, देन मैं उसकी क्वांटिटी का सम दिखाने वाला हूँ, क्वांटिटी। ठीक है, हमारे उसका नाम क्या है, सेल्स, टेबल का नाम। देन आप करोगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करने, मैंने बता दिया आपको, प्रोडक्ट के बेस पे कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ देखो अभी करने क्या वाला है। देखो एप्पल आपका 2 बार आ रहा है, तो ये करेगा क्वांटिटीज़ का सम दिखा देगा, यानी एक एप्पल 10 बार है, एक एप्पल है 15 बार, तो आउटपुट में क्या दिखाएगा 10 प्लस 15 25। बनाना एक बार है, बनाना 2 बार है, एक बार 10 है, एक बार 20 है, आउटपुट में क्या दिखाएगा 30। हमने सम कर दिया ना क्वांटिटी का ग्रुप के टाइम के। ओके, लेकिन अब मैं एक कंडीशन रखना चाहता हूँ। कंडीशन क्या रखना चाहता हूँ, ये देखो, अब यहाँ काम आता है आपका हैविंग का। अगर आपको ग्रुपिंग के साथ कोई कंडीशन रखनी है आपको अगर ग्रुपिंग के साथ कोई कंडीशन रखनी है तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करो। करेंगे कैसे काम, हैविंग लिखोगे और मैं चाहता हूँ कि जो सम क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन कितना हो, 28 हो। मतलब मैंने कंडीशन डाल दी, पहले बिना कंडीशन के देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, पहले बिना कंडीशन के देखते हैं, इसको रन करोगे तो आपको सिंपल बता रहा है जो मैंने आपको बताया, एप्पल का 25, बनाना का 30, ऑरेंज का 25। बट मैं अब एक कंडीशन डाल दे रहा हूँ वही। तो अभी क्या क्या करेगा, चेक करेगा 25 नहीं कर रहा है इस क्राइटेरिया को मीट, तो आपका एप्पल शो नहीं होने वाला है यहाँ। बनाना मीट कर रहा है क्राइटेरिया, 30 है ना, बट 30 बड़ा है 28 से, तो बनाना शो होगा। ऑरेंज का 25 है, ऑरेंज भी शो नहीं होगा। तो अब आपका बस बनाना बनाना शो होगा। रन करोगे, देखो बस बनाना शो हो रहा है। तो आप एक कंडीशन लगा सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है तो आप एंड और का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप एंड लगा दो, तो आपको जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो चीज़ शो होगी। एंड आप और का यूज़ भी कर सकते हो इसके साथ। ओके, जैसे मैंने ये कर दिया कि और सम ऑफ क्वांटिटी करके, या एवरेज प्राइस कर सकते हैं, चलो एवरेज प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 5। मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो आ जाएगा, शो कर देगा। रन करेंगे, नहीं हो रहा, और कुछ कर लेते हैं, 1 कर देते हैं, ऐसे रख देते हैं, ये भी शो नहीं हो रहा। एंड बाकी आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट और भी साथ। ठीक है, मे बी ज़्यादा ही कम जा रहे हैं इनके प्राइस। देखो 0.5 शो हो रहा है, तो तीनों शो हो रहे हैं क्योंकि ये वाली कंडीशन मीट हो रही होगी ना, एवरेज प्राइस 0.5 से ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो वही है कि आपको मल्टीपल कंडीशन डालनी है तो आप एंड और वगैरह का यूज़ करते रहो। बाकी तो आपको पता ही है एंड और क्या होते हैं ये सब, कि एंड के साथ आपके दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए तब जाके वो ट्रू देगा, और के साथ कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाएगी तो वो ट्रू दे देगा आंसर, और आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी सक्सेसफुली। ओके, तो यही था आपका हैविंग क्लॉज भी। हैविंग क्लॉज का मैं एक और बार बता रहा हूँ, इसके साथ कंडीशन है कि आपको ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस का होना कंपलसरी है, तभी ये हैविंग क्लॉज को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रुप बाय क्वेरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसक्यूएल जॉइंस। अब जॉइंस क्या होते हैं, जनरली जब आप दो टेबल्स को जॉइन करते हो एक सिंगल कॉलम के ऊपर, जॉइंस को काम करने के लिए एक सिंगल कॉलम कॉमन होना चाहिए दो टेबल्स के अंदर, तब जाके आप जॉइन यूज़ कर सकते हो। जनरली ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पे एक टेबल 1 है कस्टमर्स करके, एंड टेबल 2 है आपके ऑर्डर्स करके। तो एक कस्टमर टेबल है एंड एक आपकी ऑर्डर टेबल है। कस्टमर टेबल में मैं आपके पास मान लेता हूँ एक है आपकी
कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी कर रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया आपका कस्टमर का नेम, एंड एक हो गया उसका सिटी, आई थिंक। ये आपके टेबल में 3 कॉलम है। कस्टमर आईडी देता हूँ मैं 1 2 3 एंड 4। नेम देता हूँ मैं कुछ भी, जॉन, एना, माइक, सारा। सिटी देते हैं न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन, शिकागो एंड सिएटल, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टेबल नंबर 1, जो कि आपकी है कस्टमर टेबल। अब बढ़ते हैं टेबल नंबर 2 पे, ऑर्डर टेबल। एक हो जाएगी आपका, यहाँ पे कॉलम होगा ऑर्डर आईडी, एक होगा आपका कस्टमर आईडी, मैंने कहा था ना आपको कस्ट आईडी। एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, तो इस टेबल में कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। ये आपका एक तरह से वही फॉरेन की बोल सकते हो, फॉरेन की वाला कंसेप्ट है। एक फॉरेन की होनी चाहिए आपके पास। एंड एक अमाउंट रख लेते हैं कि वो अमाउंट कितने अमाउंट का ऑर्डर था वो। ऑर्डर आईडी रखते हैं हम 101, 102, 103, 104, 105, एंड ये रखते हैं 1 1 2 3 2 5, ठीक है। एंड ये रखते हैं हम, अमाउंट रखते हैं 300, 150, 200, 250 एंड 400। तो ये वाला भी हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब है यहाँ से असली मैजिक शुरू। दोनों टेबल मिल चुकी है हमें। जो आपका सबसे पहले टाइप का जॉइन है वो आपका है इनर जॉइन। इनर जॉइन में क्या होता है, आपको याद रखना है कि बोथ हैव मैचिंग वैल्यूज। मतलब अगर आपकी टेबल 1 है एंड आपने उसको ज्वाइन करा है टेबल 2 पे, ठीक है, तो इसमें भी वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, इसमें भी वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके वो फाइनल आउटपुट में शो होगी, ठीक है। तो देखते हैं, कस्टमर 1 जॉन ऑर्डर वाले आईडी में है, बिल्कुल है। कस्टमर 2 एना ऑर्डर वाली आईडी में है, बिल्कुल है, 2 बार है, ठीक है। कस्टमर 3 माइक ऑर्डर वाली आईडी में है, ठीक है, ये भी है। कस्टमर 4 सारा ऑर्डर वाली आईडी में है, नहीं है, तो आपका ये कस्टमर 4 शो नहीं होगा, कस्टमर 4 आपका शो नहीं होगा। तो आपकी जो टेबल आएगी वो ऐसा कुछ होगा। कौन कौन से कॉलम दिखाने मुझे, तो सारे दिखाता हूँ। कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, ऑर्डर आईडी एंड अमाउंट, ऐसे ही ज्वाइन कर रहे हैं ना हम, ठीक है, 2 टेबलों को। कौन कौन से आएंगे आपके पास, 1 2 3, 1 2 2 3। क्यों 2 बार क्यों आए हैं 2 यहाँ पे, क्योंकि एना का 2 बार ऑर्डर है, ठीक है। बाकी आप लिख दो जॉन, एना, एना, एना एंड माइक। बाकी उनके रिस्पेक्टिव सिटी वगैरह लिख देना जो भी आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी क्या है, अमाउंट वगैरह क्या है, वो आप लिख सकते हो। तो सारा नहीं है ये यहाँ पे, तो ये आपका इनर ज्वाइन करता है कि जो दोनों टेबलों में कॉमन होगा वो शो होगा। सारा को इसने हटा दिया क्योंकि सारा आपकी ऑर्डर आईडी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फोर्थ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन होगा वो शो होगा बस, ओके। तो ये आपका है इनर ज्वाइन। अब बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, टेबल 1 इक्वल टू टेबल 2, ऐसे लिखते हो आप ज्वाइन करते वक्त, यहाँ पे ऑन वगैरह करके टेबल 1 इक्वल टू टेबल 2 करके लिखते हो। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल में जब जाएंगे। तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है,
ठीक है। लेफ्ट साइड की सारी रोज को लिया जाएगा, लेफ्ट साइड की सारी रोज को लिया जाएगा लेफ्ट जॉइन में, एंड राइट साइड की सिर्फ मैच्ड रोज को लिया जाएगा। अगर वो मैच रोज नहीं है तो वहां पे आपकी नल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। मैच हो रही तो ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, बट अगर मैच वैल्यू नहीं है तो आपको उसकी जगह नल देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। सेम वही, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, ऑर्डर आईडी एंड अमाउंट। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अब क्या होने वाला है लेफ्ट जॉइन में। तो लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट की तो सारी टेबल आने वाली है आपके पास, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और बल्कि 2 दो बार आएगा एना का। ठीक है, सारा आने वाला है। देख लेते हैं कैसे हो रहा है। कस्टमर आईडी 1 2 2 ये 2 बार एना के लिए आ रहा है, 3 माइक, और सारा भी आएगी इस बार। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट टेबल में एग्जिस्ट कर रही है ना। कस्टमर वाली देखो लेफ्ट टेबल है, एंड ये आपकी राइट टेबल है। ठीक है, और लेफ्ट ज्वाइन करा रहा हूँ तो लेफ्ट की आपकी सारी रोज आएंगी, ऑल रोज। राइट से जो आएंगी वो बस मैच्ड रोज आएंगी। तो ठीक है, सारा सबका आ रहा है ये। तो जॉन, एना, माइक, सारा, तो आपका आ रहा है जॉन, एना, एना, माइक, सारा। ठीक है, बाकी आप इनकी सिटी लिख देना जो भी है इन सब की। गॉट इट। ऑर्डर आईडी, अब यही चीज़ देखो, ऑर्डर आईडी जॉन की है, बिल्कुल है। एना की है, बिल्कुल है, 2 बार है। माइक की है, बिल्कुल है। सारा की है, लेकिन ऑर्डर आईडी, सारा की कोई ऑर्डर आईडी है ऑर्डर वाली टेबल में? नहीं है। तो जब मैंने कहा कि अगर मैच नहीं हो रही है, ये सब तो मैच हो गई 1 2 3, ठीक है, बट 4 वाली कस्टमर आईडी मैच हुई है? नहीं हुई है। तो बाकियों में तो आ जाएगा आपका ऑर्डर अमाउंट वगैरह जो भी आना है। ठीक है, माइक तक। सिटी वाला तो चलो सबके उसमें ही है ना, सिटी तक तो सबके उसमें है, बट अब सारा में यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, ना ऑर्डर आईडी में कोई वैल्यू है, ना अमाउंट में कोई वैल्यू है। तो इनकी जगह पे क्या आएगा आपका? नल। मैंने बताया ना, अगर मैच रोज है तो ठीक है, वो ऑर्डर आईडी आ जाएगी जो भी है, मतलब इसकी 101 है और जो भी अमाउंट है 300 वगैरह सबके लिए आ जाएगा। बट अगर मैच रोज नहीं है, क्योंकि सारा के लिए मैच रो नहीं है हमारे पास, सारा के लिए मैच रो नहीं है ऑर्डर आईडी के अंदर, ऑर्डर वाली टेबल के अंदर, तो आपका वहाँ पे आ जाएगा नल। ठीक है, बस यही है आपका लेफ्ट जॉइन में, कि टेबल 1 मतलब लेफ्ट वाली टेबल से तो सारी रोज आएंगी, चाहे वो है या नहीं है, लेकिन जो टेबल 2 से है वो सिर्फ मैच रोज दिखाएगा, अगर वो मैच नहीं हो रही है तो नल। ओके, सिमिलर हमारा होता है राइट जॉइन, रिवर्स कर दो, मतलब फेनोमेना को रिवर्स कर दो। इस बार राइट वाली टेबल की सारी टेबल आएंगी, एंड लेफ्ट से आपकी सिर्फ मैच रोज आएंगी, उल्टा। तो आप लिख सकते हो इसे अपोजिट ऑफ लेफ्ट जॉइन। बाकी कुछ है नहीं इसमें इतना, बाकी करके दिखाते हैं एक बार कैसे हो रहा है। तो इसको ठीक है, अब इस बार देखो राइट जॉइन के, सॉरी राइट टेबल के आपके सारी जो भी है आपके सब आने वाले हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी, नेम, सिटी, ऑर्डर आईडी एंड अमाउंट। तो ये तो आपके सारे आने वाली है, इस वाले कॉलम से तो सब कुछ आने वाला है आपका। ठीक है, तो क्या क्या है आपके इस कॉलम में? 1 2 3 2 5, 1 2 2 3 2 5। ऑर्डर आईडी यहाँ पे आपका है 1 2 2 3 एंड 5। ठीक है, हो गया। अब 1 के लिए आपके पास कस्टमर के अंदर मैचिंग है, बिल्कुल है। 1 की मैचिंग आपके जॉन है। सेकंड की मैचिंग है आपके पास, हाँ एना है हमारे पास।
तो सेकंड की मैचिंग भी हो गई आपकी। थर्ड की मैचिंग है आपके पास? थर्ड की मैचिंग भी है। 5 की मैचिंग है? नहीं, 5 की मैचिंग नहीं है हमारे पास। तो बाकियों के तो आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? जो भी इनके थे यहाँ पे वैल्यूज़, वो आप भर दोगे। बट 5 के लिए क्या होगा? 5 के लिए कोई नेम है नहीं, नल। सिटी है नहीं, नल, क्योंकि नेम सिटी आपके कौन से लेफ्ट साइड वाले टेबल के कॉलम है ना, तो अनमैच हो रहा है। तो अनमैच हो रहा था, नल नल आएगा। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी तो थी हमारे पास। 5 के लिए क्या ऑर्डर आईडी है? 105 एंड 400। तो 105 एंड 400। तो ये बाकी सब तो मैच हो रही हैं, बट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो नल आ गया। गॉट इट? तो ये आपका राइट जॉइन ऐसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो जॉइन है वो है आपका फुल आउटर जॉइन। अब फुल आउटर जॉइन क्या करेगा? अ, सारी रोज को कंसेप्ट में लेगा, सारी रोज को कंसेप्ट के अंदर लेगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? मतलब लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को मिला दोगे ना, तो फुल आउटर जॉइन मिलता है आपको। मतलब टेबल 1 की भी आपकी सारी रोज आएंगी, ऑल रोज। टेबल 2 की भी आपकी ऑल रोज, ठीक है? अगर मैच हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो नल आ जाएगा उसकी जगह पे। सेम यहाँ पे भी नल आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। कस्टमर आईडी, नेम, ऑर्डर आईडी, सिटी शूट रहा शायद, सिटी अमाउंट, ठीक है? तो सारी आएंगी आपकी कस्टमर आईडी। 1 2 2, 2 बार 2 आ रहा था आपका, 3 4 एंड 5, ठीक है? खैर आपका 5 वहाँ पे मैच हो नहीं रहा है, तो आई थिंक 5 की जगह आपका नल आना चाहिए यहाँ पे। हम्म। बाकी नेम आपके क्या है इसके साथ? जॉन, एना, एना, माइक, सारा। एंड यहाँ पे भी आपका कोई मैच है नहीं, नेम है नहीं ना, तो यहाँ पे आएगा आपका नल। फिर ऑर्डर आईडी, जो भी इनकी रिस्पेक्टिव ऑर्डर आईडीज़ हैं, बट सारा की हमारे पास कोई ऑर्डर आईडी नहीं है, तो नल। बाकी इसकी ऑर्डर आईडी है, सिटी नहीं है इसकी, तो नल। बाकी इसका अमाउंट आईडी है, एंड सारा के हमारे पास अमाउंट आईडी नहीं है। तो वही है, लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन को जब मिक्स कर देते हो ना, तो आपको ये देखने को मिलता है। एक बार यहाँ देख लेते हैं, तब से समझ आएगा कि आप ऐसा करना है आपको। लेफ्ट जॉइन की भी सारी रोज को लिख दो, राइट लेफ्ट टेबल की सारी रोज को लिख दो, राइट टेबल की सारी रोज को लिख दो, ठीक है? लिखने के बाद जो हाँ जहाँ पे आपको खाली वैल्यूज मिल रही है ना, वहाँ पे नल भर दो। ये करना है बस आपको। जहाँ जहाँ खाली वैल्यूज मिल रही है, मैचिंग वैल्यूज तो ठीक है, जहाँ जहाँ खाली वैल्यूज मिल रही है उनकी जगह नल भरते रहो, ठीक है? लेफ्ट की भी सारी लिखनी है रोज, राइट की भी सारी लिखनी है, और जहाँ पे खाली बच रहे हैं वहाँ नल भर दो। ये होता है आपका फुल आउटर जॉइन। एक तरह से बोल सकते हो कॉम्बिनेशन है लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन का। जब कॉम्बिनेशन करते हो आप, तो आपको मिलता है फुल आउटर जॉइन, ठीक है? अब अगला है हमारे पास, ये वाले हैं आपके जनरली, ये इंटरव्यू टाइप के हैं, मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होते नहीं है। ये आपका है क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन क्या आपके क्या रिटर्न करता है आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, हमारे टेबल 1 में कितनी रोज हैं एंड टेबल 2 में कितनी रोज हैं? टेबल 1 में देखोगे तो 4 रोज, टेबल में 2 में देखोगे तो 5 रोज। गॉट इट? 4 रोज, 5 रोज, इनटू कर दो इनको। 4 5 जा 20 रोज।
तो आपकी जो क्रॉस जॉइन की टेबल आएगी ना, वो 20 रोज की आएगी। अभी बनाएगा कैसे इन रोज को? ये बनाएगा ऐसे, ये हर कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा, लाइक हर कॉम्बिनेशन, हर कस्टमर नेम का हर ऑर्डर आईडी के साथ कॉम्बिनेशन। मतलब मान के चलो हमारे पास 4 कस्टमर है ना, कस्टमर वाली टेबल में 4 कस्टमर है एंड 5 ऑर्डर वाली टेबल में है, तो हर कस्टमर को हर ऑर्डर के साथ मैच करेगा। मतलब अगर मेरे को बताना हो तो ऐसे में कस्टमर आईडी वाला कॉलम, फिर नेम, कस्टमर नेम, और अगर मैं लिमिटेड कॉलम ही लूँ सिर्फ ऑर्डर आईडी एंड अमाउंट, बाकी आप सिटी विटी का देख लेना, ठीक है। तो कस्टमर आईडी में डालेंगे 1, फिर आएगा नाम जॉन, ऑर्डर आईडी उसकी है 101 एंड 300, ठीक है। मतलब यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, बट ये जॉन को हर ऑर्डर आईडी के साथ मैच करेगा। मतलब कस्टमर आईडी 1 रहेगी, जॉन, और इस बार इसको 102 के साथ मैच करेगा एंड 150, वापस जॉन, इस बार 103 के साथ मैच करेगा एंड ऐसे सो ऑन करता रहेगा वो, जितने आपके पास ऑर्डर आईडी होंगी। 103 के साथ करेगा, फिर 104 के साथ करेगा, फिर 105 के साथ करेगा, ठीक है। जॉन के साथ कर दिया, सेम वो एना के साथ करेगा। अब एना को 101, 102, 103, 104, 105, फिर माइक को करेगा 101, 102, 103, 105, सारा को भी 10 से 105 तक करेगा। तो ऐसे में आपको 4 रोज है, हर बार 5-5 बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो 4 × 5, तो आपको ओवरऑल ऐसे करके 20 रोज मिल जाएंगी, ठीक है। बेसिक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, यूज़ नहीं होता प्रैक्टिकली ज़्यादा। अगला है हमारे पास सेल्फ जॉइन। ये भी जनरली प्रैक्टिकली इतना यूज़ नहीं होता है, ये सब थ्योरेटिकल वाले ज़्यादा हैं, ये प्रैक्टिकल वाले यही ज़्यादा हैं, यूज़ होते हैं। इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन। सेल्फ जॉइन क्या होते हैं? जब टेबल को खुद से ही जॉइन कर दिया जाता है। मतलब मान लो एक टेबल 1 है, वो टेबल 1 पे ही जॉइन हो जाती है, तो इसे बोलते हैं हम सेल्फ जॉइन। ये जनरली कब यूज़ करते हो आप? जब आपको कंपेयर करनी होती है रोज़। कब यूज़ करते हो? जब सेम टेबल के अंदर आपको रोज़ कंपेयर करनी होती हैं, रोज़ कंपैरिजन। आई थिंक सेल्फ जॉइन को इस वाले एग्जांपल से थोड़ा बताना मुश्किल होगा, तो हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। तो हम एक टेबल ले लेते हैं, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है एक एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एक है एम्प्लॉय का नेम एंड एक है उसकी मैनेजर आईडी। अब ये देखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ध्यान से देखना, ऐसे टाइम पे आपका सेल्फ जॉइन काम आ सकता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडी देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ भी नाम देते हैं, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, ईव एंड फ्रैंक, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ नल, यहाँ देता हूँ 1 1 2 2 एंड 3। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, मतलब मान लो एक कंपनी का है और एलिस क्या है, हमारा सीईओ है। तो सीईओ है तो उसको मतलब उसका कोई मैनेजर नहीं हो सकता, वो सीईओ है ना, तभी तो इसके मैनेजर आईडी में नल है। सीईओ को कौन मैनेज करेगा? सीईओ तो खुद ही मतलब सबसे बड़ा अथॉरिटी होती है किसी कंपनी में। तो एलिस के आगे मैनेजर आईडी नल है, कि मतलब एलिस किसी को रिपोर्ट नहीं करता, वो खुद ही सबसे बड़ा मतलब अथॉरिटी है कंपनी में। उसके बाद आप देखो कि बॉब और चार्ली की आईडी 1 है, 1 है, और 1 किसकी आईडी है यहाँ पे? एम्प्लॉय आईडी में एलिस की। तो आपके जो बॉब और चार्ली हैं वो रिपोर्ट करते हैं एलिस को, मतलब ये एलिस के नीचे आते हैं कमांड में, ठीक है। देन आप डेविड और ईव का देखोगे, डेविड और ईव का आ रहा है 2, तो 2 किसकी आईडी है? बॉब की। तो आपके जो डेविड और ईव है वो काम करते हैं बॉब के लिए, ठीक है। एलिस संभालता है बॉब और चार्ली को, बॉब संभालता है डेविड एंड ईव को। उसका जो आपका फ्रैंक है, फ्रैंक की आईडी है 3, 3 किसके लिए मैच कर रहा है? चार्ली के लिए। तो फ्रैंक कमांड करता है अंडर चार्ली। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जिस कंपनी में होता है ना कि हर किसी एम्प्लॉयर को एक मैनेजर होता है उसका, या आप बोल सकते हो टीम लीडर टाइप का। तो एलिस के नीचे काम कर रहे हैं बॉब चार्ली,
बॉब के अंडर काम कर रहे हैं डेविड ईव, चार्ली के अंडर काम कर रहा है फ्रैंक। ये आपकी टेबल है। अब सेल्फ ज्वाइन कैसे काम करेगा, तो आफ्टर सेल्फ ज्वाइन देखते हैं। मुझे आपस में रोज को कंपेयर करना था, तो आफ्टर सेल्फ ज्वाइन ऐसा कुछ होगा कि आपकी एम्प्लॉय आईडी हो गई यहाँ, ठीक है, आपका एम्प्लॉय का नेम हो गया यहाँ। अगर मैं जो मैनेजर वाला है, मतलब मैनेजर आईडी को मैच कर रहा हूँ उसके साथ, नेम के साथ मैच कर रहा हूँ, आईडी नहीं शो कर रहा है, मैनेजर नेम के साथ मैच कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ज्वाइन मैनेजर नेम के ऊपर लगा रहा हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी आपकी वही 1 2 3 4 5 6 रख लेते हैं, क्योंकि खुद ही के ऊपर खुद ज्वाइन हुआ है तो 6 के ऊपर 6 ही ज्वाइन होगा। उसके बाद नाम सबके वही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, ये तो सिमिलर है। अब ट्विस्ट है यहाँ पे, देखो एलिस वाला तो नल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि एलिस तो सीईओ है ना। अब बॉब चार्ली के आगे क्या आ जाएगा, हमने सेल्फ ज्वाइन कर दिया है, खुद ही के ऊपर खुद का ज्वाइन करा दिया, मतलब मैनेजर आईडी को ज्वाइन करा दिया हमने एम्प्लॉय आईडी के ऊपर, समझ रहे हो, मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी को ज्वाइन करवा दिया हमने एक दूसरे के ऊपर। तो मैनेजर आईडी की जगह पे बॉब की जगह क्या आ जाएगा आगे, एलिस, चार्ली के आगे आ जाएगा एलिस, और यही तो हमने पढ़ा था कि बॉब और चार्ली एलिस के लिए काम करेंगे। तो बॉब का मैनेजर एलिस है, चार्ली का मैनेजर एलिस है। डेविड ईव का कौन था, बॉब, तो इसके आगे बॉब आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बॉब के लिए काम कर रहे थे। फ्रैंक किसके लिए काम करता है, चार्ली के लिए, तो फ्रैंक क्या आ जाएगा नाम आगे, चार्ली। तो ये ज़्यादा सूटेबल है देखने में लग रहा है, ये नीचे वाला ये ज़्यादा थोड़ा मतलब रीडिंग कंफर्टेबिलिटी लग रही है ना इसमें, कि मतलब अच्छे से समझ आ रहा है कि बॉब चार्ली अंडर काम कर रहे हैं एलिस के लिए। बट वहीं अगर हम आईडी आईडी के साथ कर रहे थे तो इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। तो यही है, सेल्फ ज्वाइन ऐसे सिचुएशन में आपको काम आ सकता है, कि जब खुद ही की टेबल पे खुद ही ज्वाइन कराना पड़ा, जैसे हमने मैनेजर आईडी को एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। बाकी एक और होता है नेचुरल ज्वाइन, वो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देता है बेस्ड ऑन द कॉलम जिनमें सेम नेम्स होंगे, ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे, उसको प्रैक्टिकली ज़्यादा देखेंगे, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ आएगा नेचुरल ज्वाइन कैसे काम करता है। बाकी आपके लिए मेनली आपके लिए है इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। बाकी आप क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन को थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ लोगे तो काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं जॉइंस के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। तो मैंने आपके लिए सेम टेबल्स बना रखे हैं, वही कस्टमर्स एंड ऑर्डर वाली, देख लो सेम टेबल है, एना, जॉन, माइक, सारा, एंड ऑर्डर्स वाली भी आपको सेम मिल जाएगी, वही 1 से लेके 5 तक आपकी कस्टमर आईडी के साथ आपको ऑर्डर आईडी मिल रही है। तो बस अब मेन आपको कोड देखना है। सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट, क्या क्या दिखाना है आपको, मैं चाहता हूँ लिमिटेड कॉलम से दिखाऊं, सारे दिखाने तो सारे भी दिखा सकते हैं वैसे हम, चलो सारे दिखा लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे, कस्टमर्स वाले टेबल से, कस्टमर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनर ज्वाइन, सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, इनर ज्वाइन पढ़ा था, इनर ज्वाइन, ठीक है, किसके ऊपर करना है इनर ज्वाइन, ऑर्डर्स के ऊपर, ये ऑर्डर्स वाली टेबल दिख रही है आपको, इसके ऊपर करना है हमें, सी बड़ा होगा यार, ठीक है, ऑर्डर्स के ऊपर करा। अब लगाओगे आप ऑन, किसके ऊपर करना है, ऑन मतलब किस कॉलम के ऊपर करना है, तो यहाँ मैं डालूंगा कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, यानी कस्टमर वाली टेबल से कस्टमर आईडी वाला कॉलम इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। कस्टमर्स वाले से देखो, हमें एक सेम कॉलम चाहिए होता है ना ज्वाइन करने के लिए, तो और कस्टमर्स वाली टेबल में कौन सा सेम कॉलम है, कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स वाले में कौन सा सेम कॉलम है, कस्टमर आईडी, तो वही किया है मैंने, कस्टमर्स के कस्टमर आईडी को
ऑर्डर्स के कस्टमर आईडी से मैच कर दिए। रन करेंगे, देखो क्या है आपका, सिमिलर लग रहा है, तो आप इसको मैच करके देख सकते हो अपने जो हमने प्रैक्टिकल थियोरेटिकल में देखा था, सेम वही चीज़ आ रखी होगी। देखो आपका सारा वाला इंक्लूड नहीं हुआ है आपका यहाँ पे, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं को लेगा जो दोनों टेबल्स में मैच करेगा, बाकियों को नहीं लेगा। ठीक है, सेम अगर मेरे को लेफ्ट ज्वाइन करना है तो मैं इनर ज्वाइन की जगह यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट ज्वाइन। अब रन करूंगा, ये देखो अब सारा तो आ गया, बट राइट साइड वालों में नल 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 आ गया। ठीक है, मैंने कहा था ना सारा तो आ जाएगा, लेफ्ट टेबल की सारी चीजें आएंगी, बट राइट साइड वाले टेबल में नल आ जाएगी जो मैच नहीं होगी। सेम आपको राइट ज्वाइन के साथ करना है, आप राइट ज्वाइन लिखिए, रन करो। अब देखो राइट साइड की सारी चीजें आ जाएंगी, बट इस तरफ नल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट ज्वाइन हो गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फुल आउटर ज्वाइन। अब फुल आउटर ज्वाइन को अचीव करने का कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं आपके पास, तो आपको थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट तरीका क्या होगा आपका, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को जब आप मिला देते हो तो आपको क्या मिलता है, फुल आउटर ज्वाइन। हम वही करने वाले हैं। तो पहले आप अपना लेफ्ट ज्वाइन अब अचीव करोगे जैसे आपने किया था अब तक। सिलेक्ट कस्टमर्स एंड लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ऐसे अचीव किया था आपने लेफ्ट ज्वाइन को। कॉपी करेंगे, पेस्ट, और इस बार हम क्या कर देंगे यहाँ पे राइट ज्वाइन, दोनों को जोड़ दिया, मतलब लिख तो दिया ये ऊपर लेफ्ट ज्वाइन है एंड राइट ज्वाइन है, बट अभी हमने इन्हें जोड़ा कहाँ। जोड़ने के लिए आपके पास एक क्लॉज है, वो है आपका यूनियन। यूनियन लिखा, आपके जुड़ गए, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन जुड़ गए। यूनियन अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट्स वगैरह में, तो दो सेट को जोड़ने के काम आता है, तो यहाँ पे दो जॉइंस को जोड़ने के काम भी आ सकता है वो। तो अब रन करते हैं, तो देखो ऐसे कुछ था आपका वहाँ पे फुल आउटर जॉइन जब हमने थियोरेटिकल में देखा था, तो परफेक्टली काम कर रहा है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अप्रोच करना पड़ रहा है, बट सही है, काम हो रहा है, तो ठीक है ना। तो ये हमारा समरी में बताता हूँ, ये लेफ्ट जॉइन है ऊपर वाला, नीचे वाला आपका राइट जॉइन है, बीच में आपने जोड़ दिया उसे यूनियन से, तो आपको अचीव हो गया फुल आउटर जॉइन ओवरऑल। गॉट इट, तो ये हो गया आपका फुल आउटर जॉइन। बाकी आपके पास क्रॉस जॉइन भी होते हैं, तो क्रॉस जॉइन को देख लेते हैं। क्रॉस जॉइन के लिए क्या करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, आप यहाँ पे लिखोगे क्रॉस जॉइन ऑर्डर्स, इसको रन करेंगे। ये देखो यही बता रहा था मैं आपको, ओवरऑल देखना ये रोज कितनी होंगी, ओवरऑल होंगी 20। ठीक है, ये होंगी ओवरऑल 20। देखो जैसे सारा का है तो सारा 4-5 बार रिपीट हो रही होगी, माइक का है तो माइक 4-5 बार रिपीट हो रहा होगा, क्योंकि वो हर चीज़ के कॉम्बिनेशन बना देगा आपके। क्रॉस ज्वाइन में हमने यही पढ़ा था। देन उसके बाद आपका सेल्फ ज्वाइन भी रहता है। सेल्फ ज्वाइन भी आपका डायरेक्टली अचीव नहीं किया जा सकता, सेल्फ ज्वाइन भी आपका डायरेक्टली अचीव नहीं किया जा सकता, सेल्फ ज्वाइन डायरेक्टली अचीव करने का कोई तरीका नहीं है। उसके लिए आपको इनर जॉइन का यूज़ करना पड़ता है थोड़ा अलग तरीके में, जैसे अभी हमने आउटर जॉइन को अचीव करने के लिए किया ना, वही होता है आपका, थोड़ा अलग तरीके में करना पड़ता है आपको। बट सेल्फ जॉइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी नेचुरल जॉइन, एक नेचुरल जॉइन भी होता है। नेचुरल जॉइन क्या होगा, अब मैं क्रॉस जॉइन की जगह नेचुरल जॉइन लिखता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी नेचुरल जॉइन के बारे में। देखो नेचुरल जॉइन क्या होता है, एक टाइप का ना इनर जॉइन ही होता है, एग्जैक्टली इनर जॉइन होता है ये देखो इनर जॉइन आ गया ना आपका डायरेक्टली।
लेकिन ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मैच कर देगा। मतलब एक तरह से आपका शॉर्टकट है ये। आप नेचुरल जॉइन ऑर्डर्स लिखो, आपको कॉलम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। जबकि हमने इनर जॉइन किया तो हमें आपको बताना पड़ रहा था कि कस्टमर आईडी के ऊपर ज्वाइन करो, बट यहाँ तो मैंने बताया भी नहीं, इसने ऑटोमेटिकली कस्टमर आईडी के ऊपर कर दिया। तो यही नेचुरल जॉइन का फ़ायदा है कि मतलब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कौन सा कॉलम कॉमन है दोनों में और उसके ऊपर ज्वाइन कर देगा। हाँ, बट कभी आपको बस ये केस है कि स्पेसिफिकली आपको इस कॉलम के ऊपर यूज़ करना है, तब आप इनर जॉइन का यूज़ करोगे। बट अगर आपको ऐसा पता है कि इसमें एक ही कॉलम है जो कॉमन है दोनों में, तो आप नेचुरल जॉइन का यूज़ कर लो। वो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, आपका टाइम बचेगा, कोड लिखने का टाइम बचेगा। तो आई होप आपके सारे कवर हो चुके हैं। हमने पढ़ा इनर जॉइन, देन हमने पढ़ा लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन पढ़ा, इसको अचीव करने का तरीका भी देखा, क्रॉस जॉइन। सेल्फ जॉइन का आपका इतना काफ़ी है, लाइक थियोरेटिकल पार्ट काफ़ी रहता है। एंड देन आपका ये तो नेचुरल जॉइन भी आपका कवर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जॉइंस एसक्यूएल के ख़त्म होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब क्वेरीज। सब क्वेरीज क्या होते हैं, जो आप क्वेरी के अंदर कोई क्वेरी डालते हो। अब तक आप बेसिक क्वेरीज डाल रहे थे, बट अगर हम क्वेरी के अंदर क्वेरी डाल दें तो उसे बोलते हैं आप सब क्वेरी। देखते हैं अभी क्या होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स क्रिएट किए आपके, एक डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड प्रोजेक्ट। डिपार्टमेंट देख लेते हैं, एम्प्लॉय देख लेते हैं, एंड प्रोजेक्ट्स भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट वाले में आपके पास डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन आईडी है। एम्प्लॉयज़ में आपके पास आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी है। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी। मतलब तीनों टेबल एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब क्वेरी यूज़ करेंगे सिलेक्ट के साथ। सिलेक्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो आप सब क्वेरी, उसके लिए सिलेक्ट मैं करने वाला हूँ एम्प्लॉय वाले टेबल से। ठीक है, मैं एम्प्लॉय वाले टेबल से क्या करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी। देखो, सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, देन अब देखो, अब यहाँ से कुछ और करेंगे, हम क्वेरी के अंदर क्वेरी डालने वाले हैं। कैसे, सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट क्वेरी, ये ब्रैकेट डाला मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब सिलेक्ट क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, डिपार्टमेंट, पहले मैं लिख देता हूँ पूरा, उसका एक्सप्लेन करता हूँ। डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, एंड इसको करेंगे हम फ्रॉम एम्प्लॉयज। रन करके देखते हैं, आपका ये आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, पहले एम्प्लॉय वाले टेबल में देखो। अभी इसको इग्नोर करो कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है यहाँ पे। ये आपकी पूरी सब क्वेरी है। ठीक है, यहाँ इस वाले ब्रैकेट से लेके इस वाले ब्रैकेट तक। ठीक है, पहले इसको छोड़ दो, पहले एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में देखो, ये बाहर वाली क्वेरी को। एम्प्लॉयज़ वाले टेबल में गए,
ठीक है। उसके बाद कौन कौन से उठा दिए हमने, एम्प्लॉय आईडी उठा दी, उसके बाद क्या उठाया हमने, फर्स्ट नेम उठा दिया, लास्ट नेम उठा दिया। तो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे आ गए आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जॉन, जेन, एलिस, जॉब, चार्ली, उनके लास्ट नेम भी आ गए सबके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हमने जो नेक्स्ट कॉलम, हमने कहा कि हमें कौन सा कॉलम चाहिए नेक्स्ट, हमें चाहिए डिपार्टमेंट नेम। हमने क्या किया, एक अंदर क्वेरी बनाई, हमने कहा हमें चाहिए डिपार्टमेंट नेम, हर बंदे का मेरे को डिपार्टमेंट नेम चाहिए। और डिपार्टमेंट नेम कैसे लिंक है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी से लिंक है। और डिपार्टमेंट आईडी की कहाँ पे है, देखो एम्प्लॉय वाले में एक डिपार्टमेंट आईडी आपका कॉलम है, डिपार्टमेंट वाले में आपका डिपार्टमेंट आईडी एक कॉलम है, तो आपको एक कॉमन कॉलम मिल गया ना। तो आपने वही तो किया है, उस कॉलम को, कॉमन कॉलम से आपने चेक कर दिया कि जहाँ पे एम्प्लॉय वाले की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट वाले की डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रही है, वाले डिपार्टमेंट का नेम हमें दे दो। कि जहाँ पे जॉन डोए का मैच हो रहा है, वहाँ पे उसका डिपार्टमेंट नेम दे दो। जेन स्मिथ का मैच हो रहा है, वहाँ पे उसका डिपार्टमेंट नेम दे दो। ठीक है, तो आप जॉन डोए को देखोगे तो एचआर आ रहा है, तो एम्प्लॉयज़ में जाओ, एम्प्लॉयज़ में जाओ तो जॉन डोए का है डिपार्टमेंट आईडी आपका 10। ठीक है, डिपार्टमेंट वाले में जाओगे तो 10 वाला क्या है, एचआर, 10 वाला आपका एचआर है। और यहाँ पे भी देखोगे आपको जॉन डोए का एचआर आ रहा है। सेम आपका जेन स्मिथ का यहाँ पे सेल्स आ रहा है, जेन स्मिथ का देखते हैं। जेन स्मिथ का आपका है डिपार्टमेंट आईडी 20, डिपार्टमेंट वाले में जाओगे 20 पे दिखा रहा है आपको सेल्स, जो कि आपको यहाँ पे मिल भी रहा है, जेन स्मिथ का सेल्स है। ठीक है, तो ऐसे काम करता है सब क्वेरी। क्वेरी के अंदर जब क्वेरी पास करते हो तो आपको मिलती है सब क्वेरी। ठीक है, ये आपका था बेसिक सा एग्जांपल सिलेक्ट के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को वो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम मिल जाए एम्प्लॉयज़ के, जिनकी डिपार्टमेंट आईडी और लाइक कुछ मेरे को वेयर के साथ डालना है, वेयर के साथ मेरे को एक सब क्वेरी डालनी है, मान लो। ठीक है, तो अब वेयर के साथ जाते हैं, तो मेरे को एम्प्लॉय आईडी भी नहीं चाहिए, चलो मेरे को चाहिए बस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए उसका। ठीक है, कौन से वाले कॉलम से चाहिए, सॉरी टेबल से, एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से। ठीक है, अब वेयर मैं क्या चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंट आईडी हो वो क्या हो। अब तक तो आप ऐसे कोई भी मतलब नॉर्मल क्वेरी लिख रहे हो तो आप लिखते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी जो 10 है वो मेरे को शो कर दो, बट अब ये सब क्वेरी है, तो आप डालोगे ब्रैकेट और लिखोगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स। अब देखो यहाँ हुआ क्या है, ये समझते हैं, उसके बाद पहले आउटपुट देख लो। ये कुछ आ रहा है आउटपुट आपका, जेन स्मिथ और चार्ल्स डेविस। पहले मैं बताता हूँ हुआ क्या है। मैं चाहता था कि जो भी सेल्स वाले बंदे हैं वो आ जाएं। मैं चाहता था जो भी सेल्स वाले बंदे हैं, सेल्स वाले बंदे देखोगे तो कौन कौन है, जॉन डॉय, क्योंकि सेल्स वाला डिपार्टमेंट क्या है, पहले देखो सेल्स वाले डिपार्टमेंट का क्या क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी 20। ठीक है, और 20 किस किस का है, तो आपका है जेन स्मिथ का 20 एंड चार्ली डेविस का 20। और वही तो हमें आउटपुट मिला है, जेन स्मिथ एंड चार्ली डेविस। ओके, अब ये हुआ कैसे अचीव, मैंने कहा कि मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से। तो देखो इसने क्या किया, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ पूरा। तो इसने कहा फर्स्ट नेम, और मैंने कहा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसने सारे लिख दिए पहले आपके लिए, जॉन डोए एंड कौन कौन से आपके, जेन स्मिथ, एलिस जॉनसन, जेन स्मिथ, एलिस जॉनसन,
नेक्स्ट कौन से आपके? बॉब ब्राउन, चार्ली डेविस। बॉब ब्राउन, चार्ली डेविस। ठीक है, पहले तो इसने ये किया है, तो आपके इस वाली ऊपर वाली लाइन से ये सब हो गया है। अब इसने हमने एक कंडीशन डाली है कि वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू ये, मतलब जहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ये होगी वो चाहिए मुझे। अब डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी? अब इस क्लॉज को देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने कहा हम डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे, उस डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सेल्स होगा, और कौन से टेबल में? डिपार्टमेंट्स वाले में। तो डिपार्टमेंट्स वाले में जाओ, और हम चेक कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट नेम जहाँ पे सेल्स है, ये तो लिखा हमने, डिपार्टमेंट नेम जहाँ पे सेल्स है, तो डिपार्टमेंट नेम सेल्स कहाँ पे है? यहाँ पे आपका। ठीक है, अब जहाँ पे डिपार्टमेंट नेम सेल्स है वहाँ से डिपार्टमेंट आईडी को पिक कर दो, तो इसने 20 को पिक कर दिया। तो मतलब ये जो ओवरऑल ये आ रहा है ना, ये कुल मिला के आपको एट द एंड दे रहा है यहाँ पे 20। ठीक है, वो पूरी क्वेरी आपको सब क्वेरी आंसर दे रही है 20। अब आपको मिल गई आपकी ओरिजिनल क्वेरी क्या है, ये वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 20। ठीक है, और 20 किस किस का, कौन कौन से इंप्लॉइज का है? आपका है जेन स्मिथ एंड चार्ली डेविस का। तो आपको बस मिले जेन स्मिथ एंड चार्ली डेविस, बाकी आपका ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो आपके फाइनल आउटपुट में सिर्फ ये दोनों रह गए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो क्वेरी का काम था पूरा, ये आपको लाना था एट द एंड 20 लाने के लिए काम यूज किया हमने से। ठीक है, थोड़ा सा सब क्वेरीज का थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का। आई नो अगर नहीं भी आता आपको समझ तो कोई बात नहीं, एक दो बार रिपीट कर लेना। बाकी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह करेंगे एट द एंड एसक्यूएल के, तो उसमें आई थिंक समझ आ जाएगा सब क्वेरी वगैरह कैसे यूज हो रही है। बट यहाँ पे समझ लेना कंसेप्ट क्या है सब क्वेरीज का। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी नई चीज़ भी यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ, मैं देखो टेबल को नाम दे रहा हूँ, मैं इम्प्लॉयज़ वाले टेबल को नाम दे रहा हूँ ई, डिपार्टमेंट वाले टेबल को नाम दे रहा हूँ डी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ई डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, ई डॉट लास्ट नेम। ठीक है, ई डॉट सैलरी, सैलरी वाला कॉलम भी है आपका इम्प्लॉयज़ में। ठीक है, ये रहा। एंड मैं एक और नाम दे रहा हूँ, वो है डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये चार कॉलम शो हो। अब फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब मैं कुछ भी तो नाम नहीं दे सकता ना ऐसे भी। एम्प्लॉय, अरे यार ये फ्रॉम की जगह पी आर एम कैसे आ गया? फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मैं अपनी मनमर्जी से ई डी नाम तो दे नहीं सकता, कहीं पे तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा मुझे। तो जहाँ पे भी आप टेबल का नाम स्पेसिफाई कर रहे हो, उसके आप आगे उसका एलियास दे सकते हो। मैं इसके आगे दे रहा हूँ ई। तो अगर मैंने इसके आगे ई लिख दिया, तो आपका जो इम्प्लॉयज टेबल है ना वो ई से डिनोट होने लग जाएगा। तो उसका मैंने ई डॉट फर्स्ट नेम लिखा है, तो ये असल में पूरा है इम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम इम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब यार, ओके, अब मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ यहाँ। ज्वाइन कैसे लगा रहा हूँ? सब क्वेरी के अंदर। सब क्वेरी में कैसे होगा ज्वाइन आपका? मैं कर रहा हूँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, और मैं चाहता हूँ एवरेज सैलरी निकाल दूँ मैं, जो भी एवरेज सैलरी होगी उस बंदे की। ओके, फ्रॉम, इस एवरेज सैलरी को एक नाम देते हैं, एज एवरेज सैलरी। एज का तो आपको नाम पता ही होगा कैसे यूज़ होता है, कि मतलब जो कॉलम आता है वो ऐसे आता है एवरेज सैलरी करके, बट मैं उसको एक अच्छा सा नाम दे रहा हूँ ऐसे में। ठीक है, ये दिखने में अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मैं इसको ऐसा नाम दे रहा हूँ, कट। और किससे कर रहे हैं हम सिलेक्ट से? फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से ही।
ठीक है, एम्प्लॉयज़ वाले टेबल से कर रहे हैं। देन हम ग्रुपिंग भी कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। ग्रुप बाय किसके बेसिस पे कर रहे हैं? डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, एंड क्लोज। अब मैं इसको ओवरऑल नाम दे रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन लगाया ना, इसको भी मैं एक एलियास दे रहा हूँ नाम। तो मैं इसको एज नाम दे रहा हूँ इसे एवरेज सैलरीज। ठीक है, इस पूरे ज्वाइन को भी मैं एक नाम दे रहा हूँ, वो है एवरेज सैलरीज। धीरे धीरे समझ आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरे को ज्वाइन किसके ऊपर करना है? ज्वाइन के साथ ऑन भी तो लगाते हो, याद है ना? ऑन लगाया, किसके ऊपर ज्वाइन करना है मुझे? ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, इम्प्लॉयज वाले के डिपार्टमेंट आईडी से। ये देखो डिपार्टमेंट आईडी है ना यहाँ इम्प्लॉयज वाले कॉलम में, इसके और जो एवरेज सैलरीज, ये जो आपका ज्वाइन के बाद जो टेबल आई है, एवरेज सैलरीज वाली टेबल। ठीक है, मतलब ज्वाइन के बाद क्या बोल रहा हूँ, ये इतने वाले की जो टेबल आई है, जो भी आपने ये सिलेक्ट वगैरह लगा के जो टेबल मिली है आपको, एवरेज सैलरीज नाम की टेबल मिली है ना, मैंने एलियास दे रखा है इसे एवरेज सैलरी नाम का। इसका डॉट डिपार्टमेंट आईडी, इसके अंदर भी एक डिपार्टमेंट आईडी नाम की कॉलम होगा, तो उसको उसके ऊपर ज्वाइन कर दिया हमने। अभी आएगा धीरे धीरे समझ क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे ज्वाइन डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट को एक नाम देते हैं डी, ताकि ऊपर वो स्पेसिफाई हो जाए, वरना यहाँ पे एरर आ जाएगी कि डी आपने स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो मैंने डिपार्टमेंट को नाम दे दिया डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी वेयर, अभी समझ आएगा इजीली क्या हो रहा है यहाँ पे, ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरीज डॉट सैलरी। ठीक है, इसको रन करते हैं। एवरेज सैलरीज डॉट सैलरी इन वेयर क्लॉज, एवरेज सैलरीज। क्या आ रहा है यहाँ पे? अननोन कॉलम। अच्छा, मैंने सैलरी नाम नहीं दिया उसमें, मैंने एवरेज सैलरी नाम दे रखा है। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई करा था ना। रन करते हैं, देखो एट द एंड आउटपुट आपका ये आ रहा है, जॉन जेन डोए स्मिथ जॉन डोए, सैलरी आ रही है, डिपार्टमेंट नेम आ रहा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब एक्सप्लेन करता हूँ बिट बाय बिट कि क्या है हो रहा है एग्जैक्टली एक चीज के साथ। आई नो ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आपको टफ लग रही होगी कि मतलब हो क्या रहा है, समझ भी नहीं आ रहा हमें तो ये कि मतलब क्या कर रहे हैं। फर्स्ट नेम ई ई डी तो नाम समझ आ गया होगा क्या दे रखा है नाम, उसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मे बी, अगर आप पहली बार देख रहे हो सब क्वेरी का कंसेप्ट। तो अब इसी कंसेप्ट को आपको ईजी, आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा कि मतलब सब क्वेरी को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, बस इस एक कोड से। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, मतलब ध्यान से भी ध्यान से देखना है। अगर ये एग्जांपल समझ गए ना, सब क्वेरी क्लियर हो जाएगी आपको कि सब क्वेरी यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, राइट? एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास क्या क्या है? एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम, देन उसका लास्ट नेम, देन हमारे पास उसका है सैलरी, देन हमारे पास उसका है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। पहले टेबल क्रिएट करते हैं डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो 5 लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। पहला है हमारे पास
जॉन डोए। दूसरा हमारे पास जेन स्मिथ। तीसरा है हमारे पास एलिस जॉनसन। ये सिमिलर उसी से है जो अभी आपको आउटपुट दिखा रहा है प्रैक्टिकल में। बॉब ब्राउन, चार्ली डेविस। देन उनकी सैलरी हमारे पास कितनी, 60,000, 70,000, 60K लिख रहा हूँ, 70K, 55K, 80K, 40K। तो उनकी डिपार्टमेंट आईडी है 10, 20, 10, 30 एंड 20। ये आपकी पहली टेबल हो गई। ठीक है, तो टेबल को ध्यान से देख लो, एक दो बार टेबल को देख लो पहले ध्यान से। टेबल को देख लोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ये आपकी पहली टेबल हो गई। मेन आपको टेबल ही देखना होता है सब क्वेरी में, कि टेबल अगर आपने ध्यान से देखी हुई है ना कहाँ पे क्या है चीज़ें, सब क्वेरी में कुछ है ही नहीं। दूसरा टेबल है हमारे पास ऑर्डर्स। ऑर्डर्स बोल रहा हूँ यार, पिछला वाला याद आने पे लगा हुआ है। ये आपका टेबल है डिपार्टमेंट करके। ठीक है, एक आपके पास एम्प्लॉय वाला टेबल है, एक है डिपार्टमेंट वाला। इसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास, डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। तो जो डिपार्टमेंट आईडी है आपके पास है 10, 20, 30। 10 आपका सिग्निफाई करता है एचआर को, 20 आपका सिग्निफाई करता है सेल्स को, 30 आपका करता है मार्केटिंग को। तो ये आपके पास दो टेबल है बेसिकली। अब बात करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनर क्वेरी को देखते हैं। मतलब जो सबसे पहले आपकी क्वेरी लग रही है ये वाली, ग्रुप बाय वाली, इस क्वेरी से क्या मिलने वाला है हमें। ठीक है, मैंने जो सिलेक्ट कर रखी है ना क्वेरी, इस क्वेरी को देखो अभी बस, इससे क्या मिलने वाला है आपको। जो मैंने सिलेक्ट किया है उस क्वेरी से हमें ये मिलने वाला है कि हम कर क्या रहे हैं। पहले तो ये देखो, हम डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं। हम क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ मुझे डिपार्टमेंट आईडी मिले। अगर आप वापस देखोगे, दो चीज़ें चाहता हूँ मैं, डिपार्टमेंट आईडी मिले और एवरेज सैलरी मिले। ठीक है, यही चीज़ चाहता हूँ मैं दोस्त। तो मैं चाहता हूँ मेरे को डिपार्टमेंट आईडी मिले और एवरेज सैलरी मिल जाए। और मैंने इसको नाम दे दिया एवरेज सैलरी करके, एलियास कर रखा ना मैंने, एवरेज सैलरी। ठीक है, तो अब होगा क्या, तो ये हर डिपार्टमेंट के लिए एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा। मतलब अगर आपकी डिपार्टमेंट आईडी 10 है, डिपार्टमेंट आईडी 10 है, ठीक है, अभी आप इस कॉलम में हो, डिपार्टमेंट वाले आईडी में कॉलम में गए भी नहीं हो, मतलब सॉरी टेबल बोल रहा हूँ, इस वाले में अभी गए भी नहीं हो, अभी इसमें हो आप। डिपार्टमेंट आईडी है 10, आपने ग्रुपिंग करी है ना, ग्रुपिंग ध्यान से देखो, यहाँ पे कर रखी है आपने ग्रुपिंग डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे। तो ग्रुपिंग में कैसे होता है, सारे 10 वाले एक साथ आ जाएंगे आपके। यहाँ पे हम करते हैं ग्रुपिंग। तो 10 वाले कौन कौन से हैं, 10 डिपार्टमेंट आईडी वाले कौन कौन से हैं आपके, एक जॉन डो है एंड एक आपका एलिस जॉनसन है। अब इनकी सैलरी कितनी कितनी है, 60K एंड 55K। तो 10 के साथ कौन कौन से हैं आपके, 60K एंड 55K। सेम 20 के साथ कौन कौन है, 20 के साथ आपका 70K एंड 40K, 70K एंड 40K। सेम 30 के साथ कौन है आपका, 30 के साथ आपका 80K। तो ये आपके ग्रुप्स बने हैं, ग्रुपिंग के बाद आपके ये ग्रुप बने हैं। ठीक है, अब इनको आपको करनी है एवरेज सैलरी। तो 60 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2, 60 प्लस 55,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा आपका, 57,500। ठीक है, वैसे 70K प्लस 40K
करोगे तो कितना आएगा एवरेज 55K, ठीक है। वैसे ही मार्केटिंग वाले का इसका कोई एवरेज नहीं होगा, तो 80K ही होगा क्योंकि सिंगल ही क्वांटिटी है। तो आपकी जो टेबल आएगी वो ऐसी होगी, डिपार्टमेंट आईडी 10 20 30, और एवरेज सैलरी कितनी आई है 10 वाले की 57,500, इसकी आई है 55,000, इसकी आई है 80,000। ये आपका आया है इनर क्वेरी के बाद, मतलब ये जो सिलेक्टेड क्वेरी है उसके बाद आपका ये वाला कॉलम आया है, और सॉरी ये वाली टेबल आई है, और इस टेबल को मैंने नाम दे दिया एवरेज सैलरीज, ठीक है। यहाँ देख रहे होगे आप, मैंने इसको नाम दे रखा है एवरेज सैलरीज करके, ये याद रखना नाम, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ आ गया कि इस वाली क्वेरी से क्या हो रहा था। बस एक ही करके चीज़ें समझनी है, बाकी कुछ नहीं है अभी, बस इतना समझ लो। ओके, चलो ये समझ लिया हमने। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है, हमने ज्वाइन किया है किस किस को, एम्प्लॉय, ये आपका एम्प्लॉय को सिग्निफाई कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल और ये एवरेज सैलरी वाली टेबल को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये आपकी एवरेज सैलरी वाली टेबल है, ये आपकी एम्प्लॉय वाली टेबल है, दोनों में डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी सिमिलर है, तो मतलब ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब ये जो आपने ओवरऑल ज्वाइन किया ना, ये वाले इसको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला जो आपने ज्वाइन कर रखा पूरा, अंदर वाला बता दिया मैंने। इसके बाद आपको टेबल मिल चुकी है, अब उस टेबल को आप ज्वाइन करने वाले हो एम्प्लॉय पे, तो ये वाली टेबल और एम्प्लॉय वाली टेबल को ज्वाइन कर रहे हो आप। गॉट इट। तो अब क्या होने वाला है, ज्वाइन कर दो एक दूसरे पे, ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एट द एंड मिलेगा आपको एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ज्वाइन कर रहे हो ना आप। कहाँ पे गया आपका, ये एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, तो आपका आएगा सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी वाले से सब आ गया, बाकी वो इसमें क्या बचा, डिपार्टमेंट आईडी और एवरेज सैलरी। डिपार्टमेंट आईडी एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो सीधा सिर्फ एवरेज सैलरी बचा है, ठीक है। इनर ज्वाइन की तरह ही है ये आपका, एम्प्लॉय आईडी लिख दो 1 2 3 4 5 3 4 5, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख दो सारे, जॉन डोए, जेन स्मिथ, जॉन डोए, जेन स्मिथ, अब राइटिंग ऐसे लिख रहा हूँ मैं, एलिस जॉनसन, ठीक है, बॉब ब्राउन, चार्ली डेविस, ठीक है। सैलरी भी उनकी जो थी ऑलरेडी उसमें वही लिख दो, 60K 70K जो पहले वाली एम्प्लॉय वाली टेबल में थी, 55K 80K 40K, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी लिख दो। अब यहाँ देखो ज्वाइन कर दिया हमने, अब हमने ज्वाइन कर दिया है, डिपार्टमेंट आईडी तो लिख दो पहले फिलहाल, 10 20 10 30 10 20 10 30 20, देखो इतना तो आपका फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट टेबल से ही है, ये तो मैंने पूरा रेप्लिका बना दिया आपका किसका, एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है। अब बात आती है ज्वाइन कैसे हो रही है, जो एवरेज सैलरी है ये तो आपका आ रखा है एम्प्लॉय टेबल से, जितने अब तक मैं कॉलम भर चुका हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एम्प्लॉय टेबल से आ चुके हैं। जो ये वाला कॉलम आ रहा है ये आपका कौन से कॉलम से आ रहा है, एवरेज सैलरीज, ये आपका टेबल का नाम है एवरेज सैलरी,
सैलरीज, और जो आपका एवरेज सैलरी है वो आपके कॉलम का नाम है। ठीक है, देखो टेबल का नाम है आपका एवरेज सैलरीज, कॉलम का नाम है एवरेज सैलरी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तभी हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज सैलरीज, ये आपका टेबल का नाम। ठीक है, एंड और हमने ज्वाइन कर दिया डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी दोनों में सेम है। तो बस जहाँ जहाँ पे 10-10 आ रहा है ना, वहाँ पे आपको 57,500 लिखना है। जहाँ 20 आ रहा है वहाँ 55K लिखना है। जहाँ पे 30 आ रहा है वहाँ पे 80K लिखना है। बस कर दो। 10 आ रहा है तो क्या लिखना है, क्या बताया था मैंने अभी, 10 आने पे आपको लिखना है 57,500। 57,500। 20 आने पे क्या लिखना है, 55,000। एंड 10 आने पे 57,500। 30 आने पे 80,000। 20 आने पे 55,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ज्वाइन हो चुका है ये। ओके, ये तो ये वाले कॉलम के बाद आपका ये सब आ चुका है। अब आप बोलोगे ये क्या कर रखा है हमने फिर, ज्वाइन डिपार्टमेंट डी ऑन डिपार्टमेंट डॉट आई डी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। अब हमने क्या किया है, इसी कॉलम में बताता हूँ, बल्कि मैं इसी के बाद बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हुआ है, एक और ज्वाइनिंग की गई है। वो ज्वाइनिंग क्या की गई है, एम्प्लॉय वाले को ध्यान से देखो, ई एंड डी को वो किया गया है, ई एंड डी, देख रहे होगे, ई एंड डी, इनको ज्वाइन किया गया है। मतलब एम्प्लॉय वाले को और डिपार्टमेंट वाले को। तो एम्प्लॉय के सारे आएंगे, ठीक है, और डिपार्टमेंट का क्या आएगा, डिपार्टमेंट नेम आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी ऑलरेडी है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय के तो वैसे हमारे पास सारे हैं ही, एवरेज सैलरी भी आ चुका है, क्या बच रहा है, डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे आ जाएगा एक एक्स्ट्रा कॉलम डिपार्टमेंट नेम। अब वो किसके साथ ज्वाइन हो रखा है, डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे। तो जहाँ जहाँ पे 10 आ रहा है वहाँ वहाँ पे क्या आएगा आपका, जहाँ पे 10 आ रहा है वहाँ HR, 20 आ रहा है सेल्स, 30 आ रहा है मार्केटिंग। तो 10 आ रहा है HR, सेल्स, HR, मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका अब तक, ओवरऑल टेबल आपकी ये आ रही है। अब ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये वाली करंट टेबल चल रही है आपके अभी रनिंग में। ठीक है, ये चल रही है करंट टेबल। अब आप बोल रहे होगे ये जो फर्स्ट लाइन है इसको क्या है, ये फर्स्ट लाइन लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। कैसे, अभी देखना। इतना समझ आ गया, जो अब तक जो आया है वो इतने तक का आया है, ये ज्वाइन से लेके इस दूसरे ज्वाइन तक के। अभी लास्ट लाइन बची है, वेयर ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। अब यहाँ देखना ध्यान से, मैंने क्या बता क्या कंडीशन क्या लिखी है वहाँ, ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी, वही वो रोज आएंगी बस। ये आपका सैलरी है, ये आपका एवरेज सैलरी है। क्या सैलरी 60,000 57,500 से बड़ा है, बड़ा है, ठीक है, करेक्ट है। 70,000 55,000 से बड़ा है, करेक्ट है। 55,000 57,500 से बड़ा है, नहीं, ये आपका छोटा है ना। ठीक है, मतलब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो आपकी जो ये पूरी रो है ना, जो भी आपकी 55,000 वाली रो है, थर्ड वाली, ये पूरी आपकी कट जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही वेयर वाली। अगली उस पर चलो, 80,000 ग्रेटर देन 80,000 है, नहीं, इक्वल है। लेकिन मैंने इक्वल टू का साइन तो नहीं लगाया ना यहाँ पे, मैंने सिर्फ ग्रेटर बोला है, तो मतलब 80,000 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर नहीं है, ये इक्वल है। तो ये भी आपकी पूरी लाइन कट जाएगी। अगला, क्या 40,000 55,000 से ग्रेटर है, नहीं है, छोटा है, तो ये भी आपकी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें परफॉर्म कर दिया। तो अब तक हमारे पास जो टेबल आई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है। ठीक है, अब आपके पास टेबल इतनी बची है बस, ये जॉन डोए और जेन स्मिथ, देखो करीब पहुंच चुके आप, जॉन डोए और जेन स्मिथ वाला। बट अब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी,
मुझे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो बाकी कॉलम्स को हटा सकते हो, बाकी कॉलम्स नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे चाहिए बस फर्स्ट नेम, यानी आपका आएगा जॉन डोए। इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैंने कहा सैलरी यानी 60,000 एंड डिपार्टमेंट नेम यानी HR, ठीक है। सेम आएगा जेन स्मिथ 70K एंड आपका आएगा सेल्स। यही तो आ रखा है आउटपुट आपका। अगर आप प्रैक्टिकल वाले में भी देखोगे तो यही आउटपुट तो है आपका। जॉन डोए 60K HR, जॉन डोए 60K HR, जेन स्मिथ 70K सेल्स, जेन स्मिथ 70K सेल्स, ठीक है। तो आई होप आपको सब क्वेरी समझ आ गई होगी कि सब क्वेरी को यूज़ कैसे करना है। नहीं आई तो एक बार आप इसे वापस रिपीट करके देख सकते हो। मैंने स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक डाउन करके बताया कि हर स्टेप कैसे काम कर रहा है। तो आपको वैसे ही थिंक करना है कि मतलब आपको हर स्टेप कैसे तोड़ना है, ठीक है। जब भी सब क्वेरी को यूज़ करोगे तो सबसे पहले एक रोड मैप टाइप का बनाना है अपने दिमाग में कि मेरे को ऐसे ऐसे करके तोड़ के लाना है आखिरी में। तो इसी के साथ हमारा सब क्वेरी का कंसेप्ट भी खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यूज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर एक होते हैं कंसेप्ट व्यूज का। व्यूज असल में होते क्या है, अगर सिंपल बात करें, वर्च बे यार वर्चुअल टेबल्स ठीक है। वर्चुअल टेबल्स को व्यूज बोलते हैं। मतलब ऐसी टेबल्स जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती बट आपको क्वेरी स्टोर करने में मदद करती है। अब बोलो क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा। असल में एग्जिस्ट करने का मतलब, अब पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जब भी आप कोई टेबल खोलते हो आपको यहाँ कंसेप्ट वो दिखते हैं चीज़ें, टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शंस। टेबल्स तो चलो ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल्स दिख रही है सारी। ये व्यूज वाला क्या है? व्यूज होती हैं आपकी वर्चुअल टेबल्स। मतलब टेबल्स तो होती है बट इनका आपका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसको अगर आपको वर्चुअल टेबल्स को आपको रन करना होता है ना, सिलेक्ट क्वेरी से आपके रन हो जाते हैं ये इजीली एक बार में। अब यूज़ क्या है इसका? मान लो देखो, एग्जाम्पल से ही बताता हूँ मैं, ठीक है। आपने ना मतलब कम से कम मान लो 25 लाइन की क्वेरी लिखी हुई है, 25 लाइन की एसक्यूएल क्वेरी लिखी है, बड़े बड़े जॉइंस ग्रुप बाय वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। बना दिया आपने 25 लाइन की एसक्यूएल क्वेरी बना दी, उसके बाद आपने रन करके देख लिया, आपको रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आपको फाइनली आ रहा है, यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। बट एसक्यूएल में आपको पता है आप कहीं पे मतलब एसक्यूएल फाइल सेव करके तो रख नहीं सकते बार बार। अब क्या होगा, मान लो अब आपको ये आपने जितना भी लिखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे लिखा वो 25 लाइन की क्वेरी जो भी मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ लिखी 25 लाइन की क्वेरी जो भी है, यहाँ लिख दी, हो गया। अब आपने उसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है, जो भी लिखा था उसको काट दिया, मतलब बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया, जो भी क्वेरी लिखी थी। अब वो क्वेरी गई, क्वेरी गई वो, तो मतलब जो भी उसका रिजल्ट आ रहा था वो भी गया। अब इस रिजल्ट को वापस पाने के लिए आपको 25 लाइन की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्या ये अच्छी बात है? मतलब आपको 25 लाइन की क्वेरी वापस लिखनी पड़ेगी अगर आपको ये रिजल्ट देखना है। यहाँ पे हमारा काम आता है व्यूज का। व्यूज के अंदर आप इस 25 लाइन की क्वेरी को स्टोर कर सकते हो। तो आपकी जो ये 25 लाइन की क्वेरी है वो आपकी व्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। 25 लाइन की क्वेरी आपके व्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब आपको अगली बार जब भी इस रिजल्ट को देखना है, ठीक है, तो आपको ये 25 लाइन की क्वेरी लिखने की जगह आपको सिर्फ इस व्यू को रन कर देना है, सिलेक्ट का यूज करके, रन विद सिलेक्ट, सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके आपको रन कर देना है और आपको सेम रिजल्ट दिख जाएगा जो आपको यहाँ दिख रहा था बिना 25 लाइन की क्वेरी लिखे हुए। तो आपको उस 25 लाइन की क्वेरी को स्टोर कर देना है व्यू में। उसके बाद आप डायरेक्टली व्यू को जब भी रन करोगे तो आपको सेम रिजल्ट दिखता रहेगा बार बार, ठीक है। तो इससे आपके दो काम हो सकते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को स्टोर कर सकते हो ठीक है। दूसरा, व्यूज आपको देखो, पहला तो है आपका कि आपको
कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जो भी आपको मतलब बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखते हो आप, वो आप स्टोर कर सकते हो। दूसरा, आप सिक्योरिटी भी कर सकते हो। लाइक व्यूज़ में आप सिक्योरिटी एक्सेस कर सकते हो कि मतलब इस चीज़ को एक्सेस मिले, ठीक है। मतलब यूज़र इस चीज़ पे एडिट कर पाए या इस चीज़ को एक्सेस कर पाए, आप सिक्योरिटी वो कर सकते हो, पूरे प्रोसीजर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये होता क्या है व्यूज़, आई थिंक। लेकिन प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम इसके प्रैक्टिकल को देख लेते हैं पहले। अब उसमें एक और चीज़ बताऊंगा अभी मैं, थियोरटिकल में कुछ बच रहा है अभी भी, वो भी देखेंगे अभी। बट पहले देख लेते हैं व्यूज़ होता क्या है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो। तो हम वही लेते हैं अपनी एम्प्लॉय वाली टेबल, जिसके साथ अभी डील कर रहे थे, ये एम्प्लॉयज़ वाला ही। कुछ क्वेरी लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई, एम्प्लॉयज़ ई। एंड यहाँ पे मैंने क्वेरी लगाता हूँ जॉइन की, डिपार्टमेंट डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी। इसको रन करके देखते हैं, आपको आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मान लो यही क्वेरी मेरी 20-25 लाइन की या 30-40 लाइन की होती क्वेरी, अभी तो 3-4 लाइन की है, बट मान लो बड़ी क्वेरी होती, इसको तो चलो मैं लिख सकता हूँ बार बार। सपोज करो ये 30-40 लाइन की क्वेरी है। एक तरीका तो आप ये है कि यहाँ पे सेव कर लो, बट आपके पास ऐसे बहुत सारी फाइल्स हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं रहेगी कौन सी फाइल्स कहाँ पे है, ठीक है, याद नहीं रहेगा। एक का तरीका है आप बहुत सारे क्वेरी एडिटर बना दो यहाँ पे, ठीक है, न्यू क्वेरी टैब करके। बट ऐसे भी आपके पास बहुत सारे टैब बन जाएंगे, आपको पता नहीं रहेगा कौन से टैब में कहाँ पे काम कर रहे हो। तो काम आता है व्यूज़ का, जो आपका सेव भी रहेगा उसी स्कीमा के अंदर, या जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। अब इसमें क्या होगा, अब मैंने रन कर दिया, मैंने कुछ टाइम बाद इसे हटा दिया, कुछ टाइम बाद मैंने इसे हटा दिया। अब मैं नई क्वेरी लिखने लग गया, ठीक है। अब मेरे को पुराना वाला रिजल्ट देखना है, ठीक है, ये वाला रिजल्ट देखना है। तो वापस मेरे को ये पूरी क्वेरी लिखनी पड़ेगी 3 लाइन की, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अब मुझे इस क्वेरी को कहीं पे सेव कर देना है, ताकि मैं जब भी ये रिजल्ट देखना चाहूँ, ठीक है, ये रिजल्ट देखना चाहूँ, मुझे बार बार इतना कोड ना लिखना पड़े। डायरेक्ट मैं एक लाइन का कोड लिखूंगा और मुझे ये आउटपुट शो हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम व्यू का इस्तेमाल करेंगे। व्यू को बनाने के लिए आप करते हो यूज़ क्रिएट का, क्रिएट व्यू। और जो भी आपको व्यू का नाम डालना है, नाम डाल देते हैं हम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एज, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, रन हो चुका है। अब आप व्यूज़ के अंदर देखोगे, आपको एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नाम का व्यू बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैंने कोड हटा दिया अपना पूरा, अब मेरे पे कोई कोड नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, तो अब मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। देखो सेम आउटपुट आ गया, सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते ही। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नाम से सेव कर दिया ना मैंने यहाँ पे। अब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर देखोगे तो आपको देखो ये मिल रहा है सेम, तो आपका सेव हो जा रहा है। बट ये एग्जैक्टली सेव नहीं हो रहा है आपका। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, व्यू के साथ क्या दिक्कत है, ये आपका सेव नहीं हो रहा है।
ठीक है, मतलब आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर नहीं हो रहा है डेटा। ये असल में हो क्या रहा है, आई थिंक आपको मैं टाइप्स ऑफ व्यूज समझाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ व्यूज, कितने टाइप के व्यूज होते हैं एसक्यूएल में। तो बेसिकली 4 टाइप के व्यूज होते हैं। ठीक है, बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। पहला हो गया आपका सिंपल व्यू, दूसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स व्यू, तीसरा हो गया आपका अपडेटेबल व्यूज, एंड चौथा हो गया आपका मैटेरियलाइज्ड व्यूज। अब इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि रेगुलर व्यूज, ये तीनों आपके कैसे व्यूज है, रेगुलर व्यूज है। ठीक है, ये कैटेगरी के अंदर आते हैं रेगुलर व्यूज, और मटेरियलाइज्ड व्यू अलग है थोड़ा। अब कैसे अलग है मटेरियलाइज्ड, उसी से आपको समझ आ जाएगा व्यू कैसे काम करते हैं। पहले सिंपल व्यूज। सिंपल व्यूज मतलब आपके उसमें मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं होती, आपके उसमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं होती, नॉर्मल होगा। मतलब जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था व्यू, बनाया था ना अभी यहाँ पे व्यू, ये आपका सिंपल व्यू है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं होंगी इसमें, मतलब 10 लाइन 12 लाइन इतना ही होगा सिंपल व्यू के अंदर। कॉम्प्लेक्स व्यू में आपकी बहुत सारे ऑपरेशन होंगे, मतलब जॉइन, ग्रुप बाय, एग्रीगेशन फंक्शन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ होंगी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनेंगी। तो आपका सिंपल व्यू में सिंपल क्वेरीज होंगी, कॉम्प्लेक्स व्यू में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होंगी। तो बनाने का तरीका सेम है, सिंपल व्यू को बनाने का भी सेम तरीका है, कॉम्प्लेक्स व्यू को बनाने का भी सेम तरीका है, वही क्रिएट व्यू करके। वो तो बस हमने डिवाइड कर रखा है अपने कन्वीनियंस के लिए कि जब हम कम क्वेरी को स्टोर कर रहे हैं सिंपल व्यू बोलते हैं, जब कॉम्प्लेक्स क्वेरी को स्टोर करते हैं तो कॉम्प्लेक्स व्यू बोलते हैं। तीसरा आता है अपडेटेबल व्यूज। अब अपडेटेबल व्यूज क्या होते हैं, ये याद रखना, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स व्यूज है ना, कॉम्प्लेक्स व्यूज आपके अपडेटेबल नहीं होते। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं है हर बार हो ये, जो आपके कॉम्प्लेक्स व्यूज होते हैं वो नॉन अपडेटेबल होते हैं, उनको आप अपडेट नहीं कर सकते एक बार बन गए तो। जिनमें जॉइंस वगैरह ग्रुप बाय वगैरह लग रहा है ना, बहुत एडवांस चीज़ें, वो जनरली आप अपडेट नहीं कर सकते, एक बार बन गए तो बन गए। राइट, हाँ, बट सिंपल रिव्यूज के साथ है कि आप थोड़े बहुत अपडेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, थोड़े बहुत अपडेशन वगैरह कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, लाइक जैसे आप देख सकते हो, आप लिखोगे अपडेट, जो भी हमारा क्या है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, सही है। उसके बाद सेट, लाइक हम सेट क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हमारा क्या है, सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं फर्स्ट नेम इक्वल टू राहुल, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू HR। ठीक है, क्वेरी तो आई होगी और समझ, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू HR। ठीक है, रन करते हैं इसे, रन हो गया। अब अपना एम्प्लॉय देखते हैं डिपार्टमेंट, देखो ये आपका पुराना वाला था, जॉन एलिस HR। अब ये राहुल राहुल हो चुका है। हमने क्या किया है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाले व्यू को अपडेट किया है, अपडेट और सेट की मदद से, कि जो फर्स्ट नेम है वो राहुल सेट हो जाए, कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे HR हो। तो HR कहाँ था, जॉन और एलिस पे था, जॉन और एलिस कन्वर्ट होके क्या हो गए अब, आपके हो चुके हैं राहुल राहुल। ठीक है, तो ये आपके अपडेटेबल व्यू था। बट जब आपके उस अब व्यू में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, बहुत सारे जॉइंस वगैरह लग रखे हो, तो वो अपडेट नहीं हो सकते जनरली। ठीक है, ये आपका सिंपल व्यू था, तो सिंपल व्यू अपडेट हो सकता है। अब बात करते हैं मटेरियलाइज्ड व्यू की। मटेरियलाइज्ड व्यू कैसे अलग है, मतलब क्यों रखा गया इसे अलग तरीके से, क्योंकि ये क्या होते हैं, फिजिकल कॉपीज।
जबकि ये सब कैसे होते हैं, ये तीनों होते हैं वर्चुअल कॉपीज। बस इतना ही फर्क है। मटेरियलाइज्ड व्यू आपका होता है फिजिकल कॉपी, ये तीनों होते हैं आपके वर्चुअल कॉपी। अब वर्चुअल कॉपी और फिजिकल कॉपी में क्या फर्क है? वर्चुअल कॉपी को देखो पहले। अब मैंने लिखा यहाँ पे कोड, वही 25 लाइन का कोई कोड लिख दिया, ठीक है। इसको आपने व्यू में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, व्यू में, रेगुलर व्यू में, ठीक है, रेगुलर व्यू में। अब यहाँ हुआ क्या है, इसने क्या किया है यहाँ पे, जो भी इसका आउटपुट था ना 25 लाइन ऑफ कोड का, ये आउटपुट स्टोर नहीं किया इसने, इसने इसको मतलब एक तरह से मान लो बस ये कोड्स का लाइन स्टोर हुई है आपकी, मतलब ठीक है। यहाँ देखो, अब मैंने इसे रन करा है, मैंने इस रेगुलर व्यू को रन करा है, मतलब वही सिलेक्ट कमांड यूज करके रन करा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन 25 लाइन ऑफ कोड को वापस से रन करेगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो मैं एक बात बताता हूँ, मान लो ये 25 लाइन ऑफ कोड की मदद से मेरा क्या हो रहा है, 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। एक एक करके 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। एसक्यूएल का एग्जांपल मतलब थोड़ा समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मतलब जब भी मैं इस 25 लाइन ऑफ कोड को यूज रन कर रहा हूँ, मेरे 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। मैंने इसको व्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब भी मैं इस व्यू को रन कर रहा हूँ, तब मेरे वही ये 25 लाइन ऑफ कोड वापस से रन हो रहा है, रीरन हो रहा है, और फिर मेरे वापस से 1 से लेके 100 तक प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। फेयर इनफ, समझ आ गया। ये आपके वर्चुअल कॉपी। बात करते हैं हम फिजिकल कॉपी यानी मटेरियलाइज्ड व्यू की। इसमें क्या हो रहा है, वही आपकी 25 लाइन ऑफ कोड है, आपने इसे कन्वर्ट कर दिया मटेरियलाइज्ड व्यू में। अब मटेरियलाइज्ड व्यू में क्या होगा, वही मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 100 तक प्रिंट करने का कोई कोड है आपके पास, ये 25 लाइन का, ठीक है। अब आपने इसे रन करा, इस व्यू को रन करा, तो ये वापस से रीरन नहीं करेगा। इसमें जो आपका ये 1 से लेकर 100 तक का रिजल्ट है ना, ये सेव हो जाता है। सेव मतलब डिस्क में सेव हो जाता है, आपके आपके हार्डवेयर के अंदर स्टोर हो जाता है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपका बस ये कोड लाइन स्टोर होती है, रिजल्ट स्टोर नहीं होता है। जो आपके कोड होता है वो स्टोर होता है, कोड स्टोर। जो आपका रिजल्ट है वो नहीं स्टोर होता, जबकि यहाँ पे आपका रिजल्ट स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको रन करोगे, ये इंस्टेंटली आपको 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर देगा। मान लो आपको 1 से लेके 100 तक प्रिंट करने में लग रहा था यहाँ पे टाइम 25 लाइन्स ऑफ कोड में 10 सेकेंड्स, ठीक है। 10 सेकेंड्स लग रहे थे आपको 1 से लेके 100 प्रिंट करने में। तो आप वर्चुअल कॉपी में जब वापस इसको रन करोगे, इस वाले व्यू को, रेगुलर व्यू को, इसको भी 10 सेकेंड्स ही लगेंगे वापस आपको रिजल्ट शो करने में। लेकिन अगर ये मेटेरियलाइज्ड व्यू है, तो ये इंस्टेंटली दे देगा आपको, जैसे आप रन करोगे इंस्टेंटली। क्यों? क्योंकि इसमें पहले से आपका रिजल्ट पहले से प्री स्टोर्ड है, रिजल्ट आपका प्री स्टोर्ड है। ये आपके कोड को रन नहीं कर रहा है, इसने रिजल्ट ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, ये आपको सिर्फ रिजल्ट दिखा दे रहा है। लेकिन जबकि आपके वर्चुअल कॉपी क्या कर रहा है, पूरा कोड को रन कर रहा है, तब आपको रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये फर्क होता है आपका रेगुलर व्यू में और मटेरियलाइज्ड व्यू में। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये तीनों आपके वर्चुअल कॉपीज हैं, जबकि मटेरियलाइज्ड व्यू थोड़ा सा अलग है, आपका फिजिकल कॉपी है। ठीक है। तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है मटेरियलाइज्ड व्यू को। अगर कोई बहुत ही बड़ी क्वेरी है जिसको मतलब टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, तो आप मटेरियलाइज्ड व्यू से उसका रिजल्ट स्टोर करके रख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया हो कि व्यूज़ क्या होते हैं एसक्यूएल में, एंड कैसे यूज़ किया जाता है एसक्यूएल में, क्या काम होता है, मटेरियलाइज्ड और रेगुलर व्यूज़ में क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्सेस। आई थिंक मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था इंडेक्सेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर भी अगर जिनको नहीं पता, इंडेक्सेस होते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर्स,
इनका मेनली काम होता है आपका परफॉर्मेंस बूस्ट करना आपके डेटाबेस का, ठीक है? मेन परफॉर्मेंस रिलेटेड है, वरना पहली वीडियो देख के आ जाओ, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करा गया है इंडेक्सेस के बारे में, क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है? पहला फास्टर क्वेरी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो फास्ट होंगी क्वेरीज। एफिशिएंट सर्चिंग, मतलब बहुत बड़ी टेबल है आपके पास, मिलियंस ऑफ रोज में, आपको एक परफेक्ट रो फाइंड करनी है, मान लो मिलियन में से एक रो निकालनी है, तो इंडेक्स अगर बिना इंडेक्स के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा सर्च करने में उसको, ठीक है? लेकिन अगर आप इंडेक्सेस के साथ करोगे तो बहुत जल्दी सर्च जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल से उससे ले सकते हो। मान लो आपके पास एक बुक है, बुक में आपको इंडेक्सेस पेज पता है ना, इंडेक्स्ड पेज होते हैं आपके पास कंटेंट्स का, जहाँ पे पेज नंबर दिया रहता है। एक है बुक जिसमें विदाउट इंडेक्स है, और एक है बुक जिसमें इंडेक्स है। कौन सी बुक में आप जल्दी फाइंड कर लोगे? मतलब आपको मान लो फोर्थ चैप्टर पढ़ना है, ठीक है? इस बुक में इंडेक्स ही नहीं है, कि मतलब पता ही नहीं आपको फोर्थ चैप्टर कौन से पेज नंबर पे, बट इस वाली बुक में इंडेक्स है, इसमें आपको पता है फोर्थ चैप्टर 92 पेज नंबर पे। तो कौन से में फ़ायदा है सर्च करने में? सिंपल सी बात है, इंडेक्स वाली बुक पे। बस यही है आपका। जैसे रियल लाइफ में इंडेक्स काम करती है, एसक्यूएल में भी वैसे ही काम करती है इंडेक्स, ठीक है? तो यही है, मेन परफॉर्मेंस से रिलेटेड है इसका। तो आई होप आपको इंडेक्सेस, व्यूज़ वगैरह सब समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया है एसक्यूएल का, तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम उसको भी कवर कर देंगे उसी वीडियो में। थैंक यू।